हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन CVT PG एट 24/7। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और वो है विद रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो आप सभी के ड्रीम यूनिवर्सिटी है। तो देखो, इसके अंदर भी ना आप देखोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस आते हैं और वो कॉलेजेस कोई नॉर्थ कैंपस में हैं, कोई साउथ कैंपस में हैं और तो कोई ऑफ कैंपस में भी हैं। तो और इसके अंदर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपके नॉर्थ कैंपस में हैं, जहाँ पर जाना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं कि हमारा एडमिशन जो है नॉर्थ कैंपस में हो, है ना। ऐसे ही आपके साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस भी हैं। तो सारे उसके अंदर किसके अंदर कौन सा कॉलेज आता है, क्योंकि देखो अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट की बात करें तो उसको बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो उस सब्जेक्ट को करा रहा होता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको आपका प्रेफरेंस नॉर्थ कैंपस का है कोई कॉलेज, कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, तो अगर आपको उसमें नहीं भी मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। आपके पास नॉर्थ कैंपस के विद इन ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ऐसे साउथ कैंपस की बात करोगे तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो सेम डोमेन को करा रहे हैं। ऐसे ऑफ कैंपस में भी हैं। देर आर मैनी ऑप्शन, लेकिन प्रायोरिटी पर सबकी नॉर्थ कैंपस रहता है। आई थिंक उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ का माहौल बहुत प्यारा लगता है स्टूडेंट्स को, तो नॉर्थ कैंपस उन लोगों के लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि कॉलेजेस क्या क्या हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके नॉर्थ कैंपस की, तो देखो नॉर्थ कैंपस के अंदर आपके काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं। उनमें से कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस के मैंने आपके यहाँ नाम लिखे हैं, जैसे कि आपके सेंट स्टीफन कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, मिरांडा हाउस है जो कि विमेंस कॉलेज है ना, तो ओनली फीमेल। रामजस कॉलेज है, किरोड़ी मल है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है जिसे हम SRCC बोलते हैं। इसके अलावा दौलत राम कॉलेज है, ये भी वुमेंस कॉलेज है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन जिसे हम IP कॉलेज बोलते हैं। इसके अलावा SGTB खालसा कॉलेज, तो ये भी आपका इसी के अंदर आता है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आता है। तो ये सारे आपके कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ कैंपस में लाए करते हैं, जो काफ़ी बच्चों को जो है फैसिनेट भी करते हैं। और इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको जितने भी डोमेन्स हैं हर किसी में आपको देखने को मिलेंगे। कोई अगर किसी में नहीं है तो वो दूसरे में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो आपको कॉलेज सिर्फ एडमिशन के टाइम पर होता है, बाकी जो आपकी क्लासेस वगैरह होती है वो आपकी डिपार्टमेंट में ही होगी। जैसे जो साइंस वाला बच्चा है, जैसे उसका जूलॉजी है, तो ऐसा नहीं उसकी क्लासेस कॉलेजेस में होगी, उसके डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के अंदर होगी, है ना। तो उन्हें डिपार्टमेंट्स मिलते हैं PG के अंदर। लेकिन हाँ, ये हो जाता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हो, है ना, एटलीस्ट नाम तो मिल जाता है। तो बस उसी नाम के पीछे जो है सब भागते हैं, बिकॉज हर एक उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्कोर लाने पड़ते हैं जब आपको ऐसे कॉलेजेस जो है मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो साउथ कैंपस के कॉलेज को देख लेते हैं। जैसे कि दयाल सिंह कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, ये भी विमेंस है। जीजस एंड मैरी कॉलेज है, मैत्रेयी कॉलेज है, ये भी विमेंस कॉलेज है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज, श्री औरबिंदो कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज है, और उसके बाद श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज। तो ये कुछ टॉप साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं। देखो और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ टॉप की बात कर रही हूँ मैं, अगेन बता रही हूँ, ठीक है। सो साउथ कैंपस है तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं आते हैं। भले ही उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्थ कैंपस हो, लेकिन अगर वहाँ नहीं मिलता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का टैग चाहिए, तो हम साउथ कैंपस को भी ऑप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस नहीं है, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। इनके अंदर भी एडमिशन आपको ऐसे ही खाली पीली में नहीं मिल जाएगा। जब आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा तभी आपको यहाँ मिलता है। तो चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, साउथ हो, चाहे ऑफ कैंपस हो, हर जगह आप अपनी एक मेहनत के साथ पहुँचते हो, ठीक है। ऐसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अबाउट आपके ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। तो ये बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ और भी हैं, लेकिन कुछ टॉप की बात करेंगे। अदिति महाविद्यालय, आर्यभट्टा कॉलेज, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय, जानकी देवी मेमोरियल, कालिंदी कॉलेज, केशव महाविद्यालय, लेडी इरविन कॉलेज, महाराजा अग्रसेन माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, PGDAV कॉलेज, रामांजुन कॉलेज, राजधानी शिवाजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज एंड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो ये सारे हो गए।
बाकी हर एक उसमें पीजी के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, है ना। इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। अब देखो इन सब की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। आपको पता है क्यों? ऐसा क्यों है कि मिरांडा हाउस की कट ऑफ इतनी हवा में है तो किसी दूसरे कॉलेज की कट ऑफ उससे काफ़ी कम है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हर एक कॉलेज अपनी रैंकिंग के नाम पर जाना जाता है, और उसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है जो टॉप रैंकिंग के कॉलेजेस हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे पता लगाए कि कौन सा कॉलेज रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है? तो चलो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट खोली है NIRF रैंकिंग की, जैसे हम यूनिवर्सिटी वाइज भी मैंने आपको कई बार दिखाई है, लेकिन मैं आपको कॉलेज वाइज ज़रूर दिखाना चाहूँगी। तो आप देखोगे हिंदू कॉलेज जो है आपका नंबर 1 पे आता है। ये 2024 का NIRF रैंकिंग का डेटा है, 2025 का भी नहीं आया, 2024 का है। तो हिंदू कॉलेज सबसे पहले नंबर पे आता है, उसके बाद आपका मिरांडा हाउस आता है सेकेंड नंबर पर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब देखोगे यहाँ पर DU के सारे कॉलेज है, सेंट स्टीफन है, सेंट जेवियर, किरोरीमल, रेडी श्री राम कॉलेज, तो ये हंसराज कॉलेज, ये सारे के सारे, देशबंधु है, लेडी इरविन है ना, बीच में भी काफ़ी स्किप हो रहे हैं, मैत्रेयी है, दयाल सिंह है। तो ये सारे के सारे आपके कॉलेजेस बच्चे आपके रैंकिंग पे आते हैं, तभी इनकी जो डिमांड्स है इतनी ज़्यादा होती है, तभी इनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा होती है। एक जो कि फर्स्ट नंबर पे बैठा है हिंदू कॉलेज, और अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, है ना, अगर मैं इसको इस तरीके से बात करूं तो 100 नंबर पे आपका स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फर्स्ट और 100 वाले की कट ऑफ को देखेंगे तो वेरी तो देखो करेगा, है ना, वेरी तो देखो करेगा। तो 1 अगर हिंदू कॉलेज और सेकंड पे मिरांडा है तो उनकी वैल्यू है, और टॉप 100 में आना भी इज़ अ बिग डील। तो ये सारे कॉलेजेस जो इसके अंदर दिए हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग है, दैट इज़ वाई उसके अंदर जाना जो है बच्चों का एक सपना हो जाता है। तो देखो अभी जिन बच्चों का 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है वो थोड़ा सा वेट करो, हर एक का काउंसलिंग का खुलेगा, उसमें फिर आप अपने स्कोर के बेसिस पर फिल करोगे, है ना, जिसमें आपको लगता है उसका फिल करोगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना चार्जेस होते हैं, है ना। फिर प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे, उसके अंदर अपने कॉलेजेस को चूज़ करोगे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकेंड क्या है, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो 2026 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपने टॉप 1 टॉप 2 ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करो, और उसको आप तभी कर पाओगे तब आप बहुत अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करोगे। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, हर एक क्वेश्चन पर अपनी जो है पकड़ बना के रखो, ताकि आप कहीं पर भी जो है स्किप ना करो अपनी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि देखो 2025 वाले स्टूडेंट्स तो हैं ही, काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ जाओ। आपके पास डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग का जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी है उसमें ज्वाइन कर लो, उसमें सारे टीचर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन के बैचेस में जुड़ सकते हो, चाहे वो कोई सा भी हो, है ना। MBA का भी है, इकोनॉमिक्स है, पॉल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, है ना, सारे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके अंदर जुड़ सकते हो। सबकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आपके लिए जो है मेल ID में लिख देती हूँ, ताकि आप अपना नाम, नंबर, आपको ऐसे बड़ा बड़ा मेल नहीं लिखना है, बस आपको अपना नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर ज़रूर से लिख देना ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। और तीसरी चीज़ आपको लिखनी है कि आपको कौन सा बैच लेना है, या आपकी क्या क्वेरी है। ठीक है, ताकि आप नंबर दोगे तो हम कनेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरी होगी बैच रिलेटेड या कोई भी, तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी ये AN लाइव कोड है, अगर आप डायरेक्टली ऐप से ख़रीदना चाहते हो बैचेस को या टेस्ट सीरीज़ किसी को भी, तो आप अगर ये कोड यूज़ करोगे तो आप डायरेक्टली उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा, हर एक कॉलेजेस का कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपने कमेंट्स को लीव करके जाइएगा कि आप लोगों की क्या क्या क्वेरीज़ हैं, ताकि हम उनको एड्रेस कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।